वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी श्री गुरु नानक पातशाह की। गाय भैंस चराना तथा खेती हरी करनी। तत्पश्चात मेहता कालू जी ने गुरु जी को पंडित वृक्षलाल की पाठशाला में संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए बैठा दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब पंडित को भी गुरुजी ने ओकार के अर्थ करके सुनाए तो वह हैरान हो गया। पंडित ने मेहता कालू चंद जी को कहा कि मेहता जी, यह आपका बच्चा किसी के पढ़ाने योग्य नहीं है। यह सबको आप पढ़ाने वाला है। गुरुजी यहाँ से भी पढ़ाई छोड़कर आंखें बंद करके घर में ही उदासी होकर लेट गए। गुरुजी को इस तरह चुपचाप बगैर किसी कामकाज के घर में ही लेटे रहते देखकर मेहता जी ने सोचा कि इसे क्यों नहीं को किसी काम पर लगा देना चाहिए जहाँ इसका मन भी लगा रहेगा और घर का कुछ काम भी चलता जाएगा। यह सोचकर मेहता जी ने गुरुजी को कहा कि आप गाय भैंसों को बाहर चरागार में चरा लिया करो। तब दूसरे दिन गुरुजी गाय भैंसों को बाहर चरागार में चराने के लिए ले गए। 3-4 दिन सब काम ठीक चलता रहा। सुबह आप हर रोज पशुओं को बाहर ले जाते और शाम के समय घर को ले आते। एक दिन गुरुजी गाय भैंसों को चरती छोड़कर आप अंतर्ध्यान होकर अपनी मस्ती में बैठे रहे। पास ही जिम्मेदार का एक हरा भरा खेत था। गाय भैंसों ने उस खेत में जाकर खेत का बहुत नुकसान किया। कुछ मुंह के साथ चर लिया और कुछ पाँव के नीचे मसल दिया। इतने में उस खेत का मालिक भी आ गया। वह अपने खेत की बुरी हालत देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने गाय भैंसों को घर कर राय बुलार के आगे पुकार करी कि आप जी के पटवारी के लड़के ने गाय भैंसों को छोड़कर मेरा खेत नष्ट कर दिया है। मुझे मेरी खेती का मुआवजा दिलाया जाए। तब गुरुजी ने प्रातःकाल ही राय बुलार को कहा, राय जी, अपना आदमी भेजकर देख लो इसकी खेती नहीं नष्ट हुई। यदि नष्ट हो गई हो तो हम हानि की पूर्ति कर देंगे। तब राय बुलार ने जब अपना आदमी भेजकर देखा तो खेती बिल्कुल ठीक ठाक और हरी भरी खड़ी थी। जिम्मेदार तथा अन्य लोग इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बड़े हैरान हुए और गुरुजी की स्तुति करने लगे। धन गुरु नानक। सांप ने छाया करनी। गुरुजी रोजाना ही गाय भैंसों को चराने के लिए जंगल में ले जाते थे। एक दिन वैशाख महीने की दोपहर के समय गाय भैंसों को एक वृक्ष की छाया में बैठाकर आप पास ही वृक्ष के नीचे लेट गए। सूरज ढलने के साथ जब वृक्ष की छाया भी ढल गई तो आप जी के मुख पर सूर्य की धूप देखकर एक सफेद सांप अपनी फन की छाया करके बैठ गया। उसी समय राय बुलार शिकार खेलकर वापस घोड़े पर अपने आदमियों के साथ घर को आ रहा था। उसको देखकर सांप वहाँ ही अलोप हो गया। राय बुलार इस चमत्कार को देखकर बहुत हैरान हुआ और गुरुजी को नमस्कार करके मन ही मन में आपकी महिमा करता हुआ घर को आ गया। माता तृप्ता जी का प्यार। एक दिन संध्या के समय जब गुरुजी गाय भैंसों चरा कर घर आए तो माता तृप्ता जी ने मेहता जी को कहा कि गर्मी की लू के साथ नानक जी का रंग भी काला हो गया है। इसको
इतनी गर्मी की रुक्षी में गाय भैंसे चराने न भेजा करो। मेहता जी ने अपनी सुपत्नी से पुत्र प्यार की ऐसी बातें सुनकर गुरुजी को पशु चराने के लिए बाहर भेजना बंद कर दिया। तो आप जी घर में ही आनंद मानने लगे खेती करनी। जब ग्रीष्मी ऋषि निकल गई और वृषा तृक्षी सावना भाद्रव आ गया, तो मेहता जी ने यह विचार करके कि इसे बेकार रहने देने ठीक नहीं है। अब वर्षा के पानी से भरी हुई धरती बोने योग्य हो गई है और फसल बोना का समय है। इसलिए नानक जी को खेती बोने का काम करना चाहिए। इस तरह एक नौकर के साथ बैलों की जोड़ी आदि तैयार करके मेहता जी ने गुरुजी को गेहूं बोने के लिए खेतों में भेज दिया। गुरुजी ने खुले खुले सियाट निकाल कर सारे बीज बखेर दिए। 4-5 दिनों के पश्चात जब गुरुजी के पिता मेहता कालू जी ने जाकर देखा, तो सारे खेत में बहुत घनी हरियाली खड़ी है। तो वह बहुत प्रसन्न हुए और गुरुजी की प्रशंसा करने लगे। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।